अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर रमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पीटीआई ने महमूद खान को अपोजिशन लीडर की कुर्सी पर बैठा दिया। उन्होंने असम्बली में धमाकेदार तकरीर की। ये तकरीर सुनिए, इसके बाद बात करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपनी ज़ाती राय का इजहार ज़रूर करें। तो ना आवाम का मैंडेट है, ना आवाम का सपोर्ट है, ना आवाम का एतमाद है और न इनके पास आईनी कानूनी कोई भी जवाज और जस्टिफिकेशन और अथॉरिटी है कि आईन में तरमीम कर ले। पहले तो ईमान में हमारी सीटों से होकर के अपनी मेजॉरिटी पूरी कर ली, लेकिन जनाब स्पीकर, आईन में तरमीम करना एक सीरियस इशू है। आईन में जब तरमीम हुआ करती है तो सारी दुनिया तरमीम करती है। आईन कोई सहीफा नहीं है कि इसमें आप तरमीम न करें, लेकिन दुनिया में जब भी तरमीम होती है तो वो कंसेंसस से होता है और उन चीज़ों पे तरमीम आती है जिसमें कौम की ज़रूरत हो। इंडिया के आईन में 106 तरामीम हुई है, लेकिन सिर्फ 3 मरतबा उनकी हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी थी, बाकी कभी मेजॉरिटी उनके पास नहीं रही, लेकिन वो तरमीम कंसेंसस के साथ हुई है। अमेरिका में एक मरतबा जजेस को बुलाया गया जुडिशरी कमेटी के सामने और उन्होंने कहा कि यूएसएसआर इसलिए कमज़ोर हो गया है और अमेरिका इसलिए मजबूत है कि अमेरिका में रूल ऑफ लॉ है, और यूएसएसआर इसलिए कमज़ोर हो गया है कि वहाँ सारे इख्तियारात एक बंदे में सुपुर्द कर दी गई, उसमें ताकत दिया गया। जनाब स्पीकर, जब 18वीं तरमीम हुई कंसेंसस के साथ, यूनिटी के साथ, पूरे कौम के साथ, सारे इदारे आपने डिवॉल्व कर लिए हैं सारे इकाइयों पे, उसको पूरे दुनिया ने माना, पार्लियामान ने माना, उस पे लोगों ने सेलिब्रेट किया। 101 आर्टिकल में आपने चेंजेस की। 26वीं तरमीम में जिस वक्त आप आए, आप 56 अमेंडमेंट के साथ आए। 56 को रिड्यूस करके 25 अमेंडमेंट्स पे आप आए। 25 आर्टिकल में आप अमेंडमेंट करना चाह रहे थे और उसमें से फिर आप 18 पे आए और 18 में हुकूमत की जो अमेंडमेंट्स थी उनमें 4 आर्टिकल पे हमें शदीद इख्तिलाफ था और उनमें से इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जजेस की मुद्दत मुलाजिमत और इलेक्शन कमीशन को दवाम बख्शना, ये बड़ा इस पे हमें एतराज था। जनाब स्पीकर, उस वक्त भी इस वक्त आपने जो चीजें 26वीं तरमीम में आपसे रह गई थी आप उसको तसलसल देना चाह रहे थे। ये इस बात का सबूत था कि 26वीं तरमीम पास करते हुए वो अमेंडमेंट्स आपने समझा था कि वो आईन कानून के खिलाफ है, वो वफाक के तकद्दुस के खिलाफ है, वो जो तरामीम आप लाना चाह रहे थे। उस वक्त आपने अटैक कर लिया था अदलिया पे, इस वक्त आप पूरे वफाक को खतरे में डाल रहे हैं। जनाब स्पीकर, जो लीक हुआ है, पहली बात तो यह कि क्यों इतना बड़ा तरमीम अवाम के पास, ईवान के पास, नुमाइंदों के पास ए लीक आउट वर्शन के सामने लोगों के पास आ जाए। जनाब स्पीकर, मैं 4 पॉइंट्स अर्ज करूंगा। सबसे पहले मैं 27वीं तरमीम पे बात करना चाह रहा हूं। जनाब स्पीकर, आपने कहा कि एजुकेशन और पॉपुलेशन को वफाक से को हमने देने हैं सुबह से लेके। एजुकेशन अब इर्रिवर्सिबल है। एजुकेशन दुनिया में हमारे आईन ने हमें डाल दिया कि एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स है। अमेरिका के आईन में कहां लिखा है कि एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स है? लेकिन यह सरकार स्टेट करती है। आपने जब एजुकेशन को डिवॉल्व किया तो उसके साथ 2700 स्कूल और कॉलेजेस आपने सूबों को दे दिए। इसको आप इस स्टेज पे रिवर्स कर रहे हैं, जबकि केपीके की हुकूमत कोशिश कर रही है कि जब से ज्यादा वो अपने पॉलिसी के मुताबिक ज्यादा कंसंट्रेट करे वुमेन एजुकेशन पे। ये तो कभी आपकी वफाक की पॉलिसी नहीं रही। आप अभी पॉपुलेशन वापस लेना चाह रहे हैं सूबों से, और पॉपुलेशन आप लेना चाह रहे हैं जबकि सूबों के साथ आपका पॉपुलेशन, इसके लाइट सर्विसेज और सोशल सर्विसेज ऑलरेडी जा चुके हैं। जनाब स्पीकर, सबसे सीरियस इशू है नेशनल फाइनेंस अवार्ड का। सुबह इस वक्त इंतजार कर रही हैं कि 11वां अवार्ड कब आएगा। आज तक 7वां अवार्ड जो है वो एक्सटेंशन से चला आ रहा है, जो 2009 में था। 2010 में 18वीं तरमीम के मुताबिक उसको रिविजिट होना था, वो नहीं हो सका। 8 और 9 को दोबारा कर रहे थे, 8 नहीं हुआ। जनाब स्पीकर, आप नेशनल फाइनेंस अवार्ड के मुतालिक जो आर्टिकल 160 है, आज तक जब से आईन बना है उसमें कभी किसी ने अमेंडमेंट नहीं की, उसको कभी किसी ने नहीं छेड़ा।
2010 में जब 18वीं तरमीम हुई तो उसमें यह यकीन दहानी कराई गई सूबों को कि नेशनल फाइनेंस अवार्ड में आपका शेयर हमेशा नए अवार्ड में प्रीवियस अवार्ड से कम नहीं होगा। इसलिए अगर आप प्रीवियस अवार्ड को कम कर रहे हैं, आप अपने अभी पाक के पीके का हिस्सा है आपके पास फॉर इंस्टेंस 14.28% है, जबकि अभी 19% होना चाहिए, और आप इसको रिवर्स कर रहे हैं, तो आप पूरे वफाक को दाव पे लगा रहे हैं। ये बाज लोगों को ये पावर देना, ये से वफाक को खतरे में पड़ जाएगा। जनाब स्पीकर, लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे तो आर्टिकल 243 में अमेंडमेंट आ रही थी। मौलाना साहब आए, मौलाना साहब को पता है इनके साथ हमने बड़ी कोशिश की। शायद इस मरतबा हमें मौलाना साहब के घर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और आपके साथ शायद कमेटी में भी नहीं बैठना पड़ेगा, लेकिन हम अपना आवाज एहतजाज के तौर पर ईवान पे उठाएंगे कि ये ईवान पे हमला है। जनाब स्पीकर, वो कमेटी जो हमने बनाई थी, जिसमें हम पेश हुए थे, जिसमें मौलाना साहब ने लास्ट नाइट पे उन्होंने बड़ी उसको सेव किया था, हम उम्मीद कर रहे थे कि कॉमन सेंस प्रिवेल करेगा। जनाब स्पीकर, ये ऐसा वक्त है कि कौम बहुत डिवाइड हो चुकी है, तनाव बहुत बढ़ चुका है, दहशतगर्दी अरूज पर है, खसारा टाप पर है, लोग अपनी जिंदगी को मजीद दाव पे नहीं लगा सकते। इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत का फिक्र करो, खतरे में ना डालो बाज लोगों के लिए। जनाब स्पीकर, लीक वर्शन जिस वक्त हुकूमत का आया था तो 56 आर्टिकल थी। वो लीक वर्शन शायद मौलाना साहब के साथ एक 1 पॉइंट पे शेयर हुआ था, लेकिन अक्टूबर में 12 अक्टूबर 17, 16, 17, 18 को हमारे साथ ड्राफ्ट शेयर हुए थे। पहले में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जरूर था, मौलाना साहब ने, हमने बड़ी कोशिश की, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट खत्म होकर के बेंच आया, वहां आर्टिकल 243 में आप अमेंडमेंट करना चाह रहे थे। उस वक्त आप उस लॉस को प्रोटेक्शन देना चाह रहे थे। जनाब स्पीकर, आईन में तरमीम इस ईवान का हक है और इस ईवान में एग्जैक्ट उन लोगों का हक है जो मैंडेट लेके अवाम के पास आए हों। हम समझते हैं कि 27वीं तरमीम इस ईवान के रूह के मनाफी है, आइन के रूह के मनाफी है। हुकूमत होश के नाउन ले, इस स्टेज पे कौम को मजीद डिवाइड ना करे, कोई ऐसे तरमीम ना लेके आए जिससे आदलिया मजीद दाव पे लग जाए। ऑलरेडी डेमोक्रेसी बड़ी फ्रेजल है, आपके आदलिया पे अवाम का कोई एतमाद नहीं रहा। जनाब स्पीकर, मैं आपको एक चीज अपना याद करा रहा हूं। जिस वक्त यहां तरमीम की जा रही थी, आपके वज़रा ने यहां में ये कहा कि हम तरमीम कर रहे हैं, बेंच हम लेके आ रहे हैं, उन्होंने कहा हम जजेस की तादाद बढ़ा रहे हैं। मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि पाकिस्तान में हमारे पास जो जजेस की तादाद, मैंने आपको कंपेयर करा के बताया था कि इंडिया में 28 वहां स्टेट से, उनमें 25 हाई कोर्ट से, 1114 उनके केसेस जो जजेस थे हाई कोर्ट के जजेस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ 33 जजेस थे। मैंने आपको उस वक्त कहा, ये मेरे पास 16 सितंबर 2024 का डेटा है, मैंने इस ईवान के सामने रखा कि 16 सन में चारों सूबों में और इस ईवान में हर इलेक्शन के बाद तकरीबन 1000 बंदा आता है। 800 टू बी प्रिसाइज 859 कंस्टिट्यूएंसीज है। जनाब स्पीकर, हजारों लोग आए, हजारों चले गए, बल लेगेसी बहुत कम छोड़ गए, और लेगेसी वाला वही है जो कायदे अवाम है, जिसका नाम है इमरान अहमद खान नियाज़ी, जिसने अवाम को सोच दिया, जो जेल में बैठ के अपनी सारी आज़ादी कुर्बान करके ये कह रहा है कि मैं अवाम की खातिर बैठा हूं। इस बालादस्ती, सीवान की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी की खातिर मैं जेल में बैठा हूं। जनाब स्पीकर, इतने सख्त वक्त में ये आईन लाना, मैं समझता हूं कौम को डिवाइड करने की है, कोई इसलिए नहीं है। अपने दिन पूरे करो, आपके पास तो वैसे भी मैंडेट ही कोई नहीं था, इतना बहुत है जो आप सीट में बैठ गए, बाकी चीजें किसी कल के लिए छोड़ दें। जनाब स्पीकर, इसके अलावा मैं 3 चीजें और का जिक्र करता हूं, अदरवाइज इंपॉर्टेंट है। वो ये इंपॉर्टेंट है कि मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल जिस वक्त चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में केस था, तो 23/10/2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होगा।
जनाबी स्पीकर 7 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने उसको रिव्यू करके अपील अलाउ करके इसमें फैसला कर लिया कि नहीं ट्रायल हो सकता है एक मिलिट्री। बस सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दे दी कि 45 दिन के अंदर अंदर वफाकी हुकूमत लेजिस्लेशन करके वो जो कन्विक्ट है उनको राइट ऑफ अपील दे दे। राइट ऑफ अपील देना एक इस्लामी हक है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उस ऑर्डर को काइंडली इंप्लीमेंट करो। हमने अपोजिशन की तरफ से बिल दिया है कि वो राइट ऑफ अपील दे दे। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा कि आप इसको आप राइट ऑफ अपील दे दे। इस वक्त आपका लॉ मिनिस्टर नहीं बैठा हुआ, लेकिन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब बैठे हैं, वो खुद भी वकील है। ये लोगों का राइट है विद इन 45 डेज आप उनको राइट ऑफ अपील दे, या हमारा बिल सामने रख दे या अपना बिल लेके आए, लेकिन वो राइट ऑफ अपील दे दे। आपकी आवाम इस वक्त सफर हो रही है, वो आप खत्म करा दे। जनाबी स्पीकर, दूसरा मैं KP की तरफ से एक इशू उठाऊंगा। यहाँ राना साहब इस वक्त ईवान में नहीं बैठे, मीर मुकाम साहब बैठे, अगर वो इस पर वजाहत देंगे। पंजाब की हुकूमत ने KP में वहां वीट पे तरसील पे जनाब स्पीकर पाबंदी लगाई है। हुकूमत का यह कहना है कि हमने पाबंदी नहीं लगाई है, हम वहां जो सिस्टम है परमिट वाला, जनाब स्पीकर वो परमिट का सिस्टम जिससे आप वीट को रोकेंगे। KPK को मैं आपको फिगर देता हूं जनाब स्पीकर, हमारे KP को तकरीबन 5.3 मिलियन टन की वो रिक्वायरमेंट है। 1.3 मिलियन टन सालाना अपना लोकल है, 3.5 मिलियन टन की हम रिलाई कर रहे हैं। इसकी वजह से आवाम में एक इस्तिराब बढ़ रहा है, वहाँ प्राइस फूड की बढ़ रही है, आटे की कीमत बढ़ रहा है, आपने पाबंदी लगाई है। ये आर्टिकल 151 की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म ने कहा था कि मैंने पॉलिसी बनाई वीट पॉलिसी 2025 और उस पॉलिसी के मुताबिक हम इंश्योर करेंगे कि इसको डीरेगुलराइज करे, लेकिन वज़ीर आज़म साहब मेरा ख्याल है आजकल 20 महीनों में उसने 34 फॉरेन विजिट किए हैं। लगता है आजकल वो सफ़र की नमाज मेरा ख्याल इस्लामाबाद पढ़ते हैं उसके तारक साहब के साथ भी। तो वो इधर जनाब स्पीकर, उनको मेरी रिक्वेस्ट होगी कि उस पर आप तवज्जो दे दे, ये बड़ा सीरियस इशू है। जनाब स्पीकर, मैं एक और अर्ज करूंगा कि ये हमेशा से दो पॉइंट, ये जनाब स्पीकर ईमान में पार्लियामेंट में सूबे में जिसके पास मेजॉरिटी है उस सूबे का हक है कि अपने वज़ीर आज़म वज़ीर आला चेंज कर ले। इस ईवान में जनाब स्पीकर मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब थे, फिर शुजात साहब आ गए, फिर उसके बाद आपने देखा जनाब स्पीकर शौकत अजीज साहब आ गए थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, फिर राजा साहब आ गए थे। ये उस पार्टी का हक है। पंजाब में भी ऐसा हुआ था, दोस्त मोहम्मद कोसा साहब थे, फिर शहबाज साहब आ गए थे, फिर बुजदार साहब के बाद चौधरी परवेज इलाही साहब आ गए थे। जनाब स्पीकर, हमने भी KPK में ऐसा चेंज किया है, हमारे मैंडेट है, हमारा राइट है। अब वज़ीर आला अपना कैबिनेट बनाने के लिए और अपनी पॉलिसी गाइडलाइंस अपनी लीडर से लेने के लिए जेल जाता है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक उसकी इजाज़त नहीं मिली। हम सारे अपोजिशन यूनानिमस होकर के एक रिजोल्यूशन पुट करते हैं, हम स्पीकर से मुतालिबा करते हैं आप रूलिंग दे दे। हम यूनानिमसली कहते हैं एक इकाई का सरबराह है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, ये ईवान मुतालिबा करती है, उनको इजाज़त दी जाए कि खान से मिले। हम सारा मुतालबा करते हैं कि स्पीकर साहब आप रूलिंग दे, उनसे पूछे, उनसे रिक्वायर कराएं कि इंश्योर कराए। इससे अवाम में दूरियां पैदा हो रही है, अवाम में बड़ो दूरियां पैदा हो चुकी है। इससे अब नफरत की तरफ लोग जा रहे हैं। हम नहीं चाहते वो नफरत वाली बातें करें, लेकिन ये हमारा राइट है। जनाब स्पीकर, हम ईवान को हमेशा मजबूत करते हैं, इस चेयर को हम हमेशा रिगार्ड करते हैं, काइंडली उसको हम सपोर्ट करते हैं। हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे साथ सपोर्ट करो। उसके साथ मैं आखिरी एक पॉइंट बताऊंगा जनाब स्पीकर, जनाब हाई कोर्ट के ऑर्डर भी हमारे। जनाब स्पीकर, मैं आखिर में एक बात अपोजिशन की तरफ से कहूंगा। हम बड़ा, मैंने पहले भी कहा था, we very gravely and seriously miss Umar Ayub Khan. He should have been here as a leader of the opposition. जनाब स्पीकर, हमारे साथ तो ज्यादतियां बड़ी हुई हैं। ओवरनाइट कन्वेक्ट किया गया, डिस्क्वालीफाई कराया गया, निकाला गया, और 7 अगस्त 2025 से ये पोजीशन खाली है। ये उमर साहब का नाम आप लोगों ने यहां से हटवाया है। जनाब स्पीकर, हमने आपको एप्लीकेशन दी है लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए। हम सपोर्ट करते हैं, हम वेलकम करते हैं अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब को। वो हमारे लीडर है, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वो खान ने मुंतखब किया हुआ है।
मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आए आप अपना सीट संभाल लें। आप आए आप नोटिफिकेशन पे आए, आप अपना सीट संभाल लें। जनाब स्पीकर, ये तो हमारा हक है। रूल 39 में आपके लॉ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एक्सप्लेन कर देगा। जनाब स्पीकर, आर्टिकल 66 और 67 आइन के मुताबिक इस असम्बली ने रूल्स बनाए और रूल्स जैसे आप बनाएं उस पर अमल करवाएं। फॉर इंस्टेंस, इंडिया में एक रूल ये है कि लोकसभा में लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी को तब मिलेगा जब वो पार्टी 55 सीटें जीत चुकी हो। आपको याद होगा कि इससे पहले वाला जो लोकसभा था, इसमें कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी को लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं बनाया गया था, क्योंकि उन्होंने कहा था हमारे रूल्स पे पूरा नहीं उतरता, और ये आईनी रूल्स है। हमारे भी आईनी रूल्स है। हमारे आईनी रूल्स में यह लिखा हुआ रूल 39 में कि लीडर ऑफ द अपोजिशन, ये हक के अपोजिशन का और आददी तादाद अपोजिशन बेंचेस पे जो लोग बैठने वाले हैं, ये उनका राइट है। हमने 74 MNA के साथ, 72 MNA के साथ, हम यह ईवान में हमारी मेजॉरिटी 180, जब बैठे तो हम थे 91। आज हम बैठे, आपने कन्विक्ट करवा के निकाल के, अब हम है 76। हमने 74 के साथ आपके साथ एक एप्लीकेशन गुजारी है कि आप उनको सपोर्ट करें। मुझे यह भी उम्मीद है मौलाना साहब भी हमें इस पे सपोर्ट करेंगे। वो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठे जमहूरियत के लिए, इस रूल ऑफ लॉ के लिए, इनके लिए बड़ी कुर्बानियां हैं। एंड वी आर प्राउड ऑफ महमूद खान अचकज़ई साहब। जनाब स्पीकर, मैं आपसे इसलिए मुतालबा करता हूँ, ये अपोजिशन मुतालबा करती है, ये ईमान मुतालबा करती हैं कि वो रूल कॉन्स्टिट्यूशनल है, मेहरबानी करके आज ही इनका नोटिफिकेशन करे ताकि वो फॉर्मली अपना ये संभाल ले। अदरवाइज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना सीट संभाल ही ले। थैंक यू जनाब स्पीकर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर गौर करेंगे। जी नाज़रीन, आपने महमूद खान की गुफ्तगू सुनी। आप इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी ज़ाती राय का इज़हार करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आप हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।